एक गांव में दो दोस्त हुआ करते थे। एक राम और दूसरा श्याम। दोनों खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। श्याम एक मेहनती किसान था। वह दिन भर बड़ी मेहनत और लगन से अपने खेत में काम किया करता था। और दूसरी तरफ राम एक आलसी किसान था। वह खेत तो जाता था काम करने को, पर वहां जाकर वो सो जाता था। ओ जी, अभी तक सो रहे हो क्या? खेत नहीं जाना है क्या? देखो सूरज सर पर आ गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो, खेत नहीं जाना क्या? अरे रुक्मणी, क्या सुबह सुबह लगा रखा है? उठो उठो। अरे थोड़ी देर और सोने दो। अरे तुम्हें तो सोने के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। देखो सूरज सर पर आ गया है। खेत जाओ और खेत की जुताई कर दो आज। अरे रुक्मणी, क्या तुम सुबह सुबह खेत लगा के रखी हो? खेत कौन सा भागे जा रहा है? आराम से जाकर खेत जोत दूंगा। ओ जी, तुम्हारे इसी आलसीपन की वजह से हमारी फसल सबसे पीछे में होती है। जाओ उठो जल्दी और आज खेत जोत के ही आना। अच्छा बाबा, ठीक है, जाता हूं। मैं नहा कर आता हूं, तब तक तुम खाना बना दो। राम नहा धोकर खाना खाने बैठ गया। अरे रुक्मणी, ये क्या सिर्फ दाल चावल? कुछ और नहीं है क्या? रोज रोज सिर्फ दाल चावल ही? अरे घर में कुछ और रहेगा तो ना पकाऊंगी। पिछले साल के फसल के बस थोड़े ही पैसे बचे हैं, इसीलिए कह रही हूँ खेत में जल्दी रोपाई कर दो। राम बेमन से दाल चावल खाया और खेत को जाने लगा। राम खेत पहुंचा तो वहां देखा श्याम अपने खेत को जोत रहा था। अरे श्याम भाई, आपने तो खेत जोतना शुरू भी कर दिया। हाँ राम भाई, जितना जल्दी खेत जोतूंगा उतना जल्दी बीज बो दूंगा खेत में। अरे भाई, खेत कौन सा भागे जा रहे हैं जो तुम इतना जल्दबाजी कर रहे हो? मैं तो आराम से अपना काम करूंगा। इतना कहकर राम अपने खेत की ओर चला गया। अरे रे, कितनी कड़िड़ी धूप है। इतनी धूप मैं कैसे काम कर सकता हूं? मैं ऐसा करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम करूंगा। राम अपने आलसपन के कारण खेत में आकर सो गया और वहीं दूसरी तरफ श्याम लगन और मेहनत से अपने खेत में काम कर रहा था। पेड़ डीज के नीचे सोने का आनंद ही अलग है। ठंडी ठंडी हवाएं, हा हा, मजा आ गया। शाम होने को है, चलो अब थोड़ी खेत की जुताई कर लेते हैं। थोड़ी देर काम करने के बाद राम अपने घर चला गया। रुक्मणी, ओ रुक्मणी, पानी लाओ जल्दी। काम करके पूरा थक गया हूं मैं। क्यों जी, अपने सारा खेत जोत दिया ना? अरे हाँ भाग्यवान, सारा खेत जोत दिया। अब जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। राम और रुक्मणी दोनों खाकर सो गए।
आज फिर आप इतनी देर तक सो रहे हैं। आज खेत में बीज बोना है, जल्दी उठिए और खेत में जाकर बीज बो दीजिए। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? भाग्यवान, खेत कौन से कहीं भाग रहे हैं जो तुम मुझे ठीक से सोने भी नहीं देती हो? खेत कहीं नहीं भाग रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरा जा रहा है। गांव के सारे किसानों ने बीज बो दिया। आप भी जाइए और बीज बो के आइए आज। अरे हाँ बाबा, जा रहा हूं। तुम जल्दी से खाना लगाओ, मैं नहा के आता हूं। राम और शाम दोनों अपने अपने खेतों में काम करने लगे। काम करते करते बहुत तेज भूख लगने लगी। ऐसा करता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ, फिर बाकी का काम करूँगा। अरे राम भाई, चलो चलकर खाना खा लेते हैं पहले, फिर बाकी का काम करते रहना। हाँ श्याम भाई, चलो चलो, पहले खा लेते हैं। जोरों की भूख लगी है, काम तो होते ही रहेंगे। राम और शाम दोनों एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गए। बेटा, हमें भी थोड़ा खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। राम और शाम पलट कर देखे तो वहाँ पर एक साधु महाराज खड़े थे। हाँ हाँ साधु महाराज जी, ये लीजिए, हमारा भोजन कर लीजिए। साधु महाराज जी, मेरा भी खाना लीजिए। मेरी पत्नी ने बहुत अच्छा दाल चावल बनाया है। साधु महाराज राम और शाम का खाना खा गए। बेटा, मैंने तो तुम दोनों का खाना खा लिया, अब तुम दोनों क्या खाओगे? कोई बात नहीं साधु महाराज जी, हम घर जाकर खाना खा लेंगे, हमारा घर पास में ही है। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस भूखे को खाना खिलाया। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त। साधु महाराज जी, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद दीजिए हमको कि इस साल हमारा फसल अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। मैं तुम्हें एक जादुई बीज दे रहा हूँ, इसे कल अपने अपने खेतों में बो देना, और हाँ, इस बीज पर रोज पानी देना और बहुत ही लगन और मेहनत और प्यार से इसका सिंचाई करना। साधु महाराज जी, अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम इसको मेहनत, लगन और प्यार से इसकी देखभाल करके इसको सिंचाई करोगे। साधु महाराज ने राम और शाम को बीज दिए और वहां से चले गए। राम और शाम भी अपने अपने घर को चले गए। घर पहुंचकर राम और शाम ने अपनी अपनी पत्नियों को सारी बात बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल आप खेत में जाकर इस बीज को बो देना और अच्छे से मेहनत करना। अगली सुबह होने पर शाम खेत चला गया बीज बोने और राम अभी भी घर में सो रहा था। ओ जी, उठिए, जल्दी आज बीज बोना है खेत में। सूरज सर पर आ गया है और अभी तक आप सो ही रहे हैं। चलिए उठिए जल्दी। तुम इतना चिंता क्यों करती हो भाग्यवान? ये जादुई बीज है, इसमें मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अरे श्याम भाई, तुमने बीज बो दिए और पानी भी डालने लगे। हाँ राम भाई, साधु महाराज ने कहा था कि हमें अपने खेत को अच्छे से मेहनत और प्यार से सींचना होगा, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने खेत में। क्या श्याम भाई, तुम भी साधु महाराज ने हमें जादुई बीज दिए हैं? ये जादुई बीज है, जादुई।
इसमें हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर राम अपने खेत में जाकर बीज बो दिया और सिर्फ बीज बोकर घर को चला गया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। शाम अपने खेत में बहुत लगन और मेहनत से काम करता था और राम बस जैसे तैसे काम निपटाता था। कुछ दिन समय गुजरने पर दोनों के खेत में पौधे निकल आए। सुनो जी, आप खेत में अच्छे से काम कर रहे हैं ना, इस बार हमारी फसल समय से आ जाएगी ना। तुम चिंता क्यों करती हो भाग्यवान? ये जादुई बीज है, जादुई। इसमें मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? जादुई बीज है तो क्या हुआ? साधु महाराज ने इसे मेहनत और लगन से काम करने को कहा है। देखो, अभी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो बाद में पछताकर कुछ हासिल नहीं होगा। अरे तुम बहुत चिंता करती हो, इतना चिंता मत किया करो, सब ठीक होगा। चलो मैं खेत जाकर देखता हूं जादुई बीज कितने बड़े हुए। राम खेत को जाने लगा। खेत जाकर देखा तो शाम अपने खेत में पानी डाल रहा था। क्या श्याम भाई, तुम रोज खेत में पानी डालते हो? हाँ राम भाई, साधु महाराज ने जैसा कहा था इसे प्यार और मेहनत से सिंचाई करना है, तो मैं वैसा ही प्यार और मेहनत से अपने खेत को अच्छे से सींच रहा हूँ। अरे ये शाम को काम का भूत सवार हो गया है। अगर इतनी मेहनत करनी ही होगी तो ये जादुई बीज कैसे हुई? कुछ दिन यूं ही गुजर गए। शाम अपने फसल को अपने बच्चे की तरह देखभाल करता, पर राम को किसी चीज का फिक्र ही नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरने पर शाम के खेत में लौकी की फसल हो गई। देखो सक्कू, देखो हमारे खेत में कितने बड़े बड़े और ताजे ताजे लौकी हुए हैं। ये सब आपके मेहनत और लगन का फल है। ऐसा कीजिए, आज ही जाकर मंडी में इसे बेचकर। शाम और शकुंतला दोनों लौकी को तोड़ने लगे और बहुत सारा लौकी तोड़ लिए। इतनी सारी लौकी तोड़ने के बाद भी खेत में उतनी ही लौकी नजर आ रही थी और जिस जिस जगह से लौकी तोड़ी थी उस जगह पर वापस से लौकी आ गई। जी उधर देखिए, जितने हमने लौकी तोड़ी है सारी की सारी लौकी वापस से आ गई है। हाँ भाग्यवान, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज दिए थे। वाकई में ये जादुई बीज है। शाम को अपने लगन और मेहनत से बहुत अच्छी फसल मिली और वहीं दूसरी तरफ राम अपने खेत में जाकर देखा तो हैरान हो गया। उसके खेत में अभी भी छोटे छोटे पौधे ही लगे हुए थे। अरे ये क्या हो गया भगवान? मेरे खेत में तो फसल ही नहीं आए हैं। ये सब मेरे आलस का नतीजा है। काश कि मैं पहले ही समझ पाता। राम अपने खेत की हालत देखकर रोने गाने लगा और अपने करनी पर पछताने लगा। पर अब पछताए क्या फायदा जब उसका समय ही निकल गया।